फैक्ट्री की, आपके बाल बच्चों की याद आ रही है, तो वो अचेतन मन है। मन इस शरीर से कभी भागता नहीं है, बाहर जाता नहीं है। एक तो मन होता है या मन नहीं होता है, दो ही अवस्था है। अपन बोलते कि मेरा मन कश्मीर गया, पेरिस गया, बंबई गया। नहीं, जरा सोचो, पेरिस की, बंबई की, कश्मीर की याद आई है अंदर, और मन वहां थोड़ी चले गया है। वहां की स्थिति का स्मरण अंदर हुआ है। और ये मन चेतना नहीं है, चैतन्य नहीं है। ये मन पदार्थ का ही सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग है। क्यों? कि मन ये पदार्थ की ही मांग करता है और पदार्थ की मांग नहीं करता है। इस 5 इंद्रियों के माध्यम से आकार ही आपके सामने आता है, निराकार नहीं आता है। और फिर वो आकार व्यक्ति का हो, पदार्थ का हो, दो ही विभाजन है। एक पदार्थ का विभाजन है कि जिसमें जान नहीं है, और एक व्यक्ति का विभाजन है कि जिसमें जान है। फिर वो पशु पक्षी हो, व्यक्ति हो, या पदार्थ के संबंधित जिसमें जान नहीं है। फिर वो कार हो, संपत्ति हो, बंगला हो, कोठी हो, हीरे जवाहरात हो। तो मन भी एक पदार्थ का ही सूक्ष्म भाग है। अभी अपने को मन को निर्मित नहीं करना है, यानी कि इस 5 इंद्रियों के पकड़ में जो भी वस्तु टकरा है, तो न उसकी मांग करना है, न उसकी नफरत करना है। जाग के देखना है कि मांग में भी क्या दम है और नफरत करने में भी क्या दम है। कुछ नहीं, व्यर्थ लगेगा। मांगना भी व्यर्थ लगेगा, न मांगना भी व्यर्थ लगेगा। जब दोनों भी चीजें व्यर्थ हैं, तो अपने से ही आपकी मांग गिर जाएगी। अपने से गिराना नहीं पड़ेगा, उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा। फिर ये जो मन है, ये अकेला ही अधिष्ठान नहीं है। कोई भी फूल अपवाद छोड़ के एक से अनेक फकड़ियों का बनता है, अनेक फकड़ियों से मिलकर बनता है। उसी प्रकार ये मन में और 3 फकड़ियां हैं, जिसे बुद्धि, चित्त और अहंकार कहते हैं। और ऐसा ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 मिलके ये मन बना है। शास्त्रकारों ने प्रसंगोप्राप्त कहीं मन कहा है, तो प्रसंगोप्राप्त कहीं बुद्धि कहा है, प्रसंगोप्राप्त कहीं चित्त कहा है, प्रसंगोप्राप्त कहीं अहंकार कहा है। अहंकार कहने के उपरांत भी उसके अंदर में चित्त और बुद्धि और मन है। बुद्धि का इस्तेमाल किया है, उसके अंदर में भी अहंकार है, चित्त है और मन है। मन बोला हो तो उसके अंदर में भी अहंकार है, बुद्धि है और चित्त है। बार बार 4 क्या बोलना है, एक बोल दिया कि उसके अंदर में 4 आ जाते हैं। इसे अंतःकरण चातुष्ट बोलते। इनके अलग अलग कार्य हैं, उन कार्यों को समझना बहुत आवश्यक है। मन का कार्य है, यानी कि मन का स्वभाव ही है। मन का स्वभाव है कि आपको अति में रखना,
आपको तोड़ के रखना है, अखंड नहीं रख सकता है वो मन। एक तो आपको प्रीति में रखता है या अप्रीति में रखता है, सुख में रखता है या दुख में रखता है, अतीत में रखता है या भविष्य में रखता है, भोग में रखता है या त्याग में रखता है, आसक्ति में रखता है या अनासक्ति में रखता है, हिंसा में रखता है या अहिंसा में रखता है। अभी मन को पूरा छोड़ देना है, वो कहीं भी रहें, वो कहीं भी अपने को ले जाएं, अभी अपने को जाना नहीं है। जब वो प्रीति में ले जाता है तो वो जिसकी भी व्यक्ति के संबंधित प्रीति अपने में निर्माण करता है, तो देखो कि सचमुच में वो प्रीति निर्माण कर रहा है क्या, और क्यों प्रीति निर्मित हो रही है। किसी ना किसी प्रकार की अपेक्षा, किसी न किसी प्रकार की वासना उस व्यक्ति के प्रति अपने कहां तो भी अचेतन मन में छिपी होती है, और उस कारण ही वो जब भगाता है तो अपने को उस व्यक्ति की बोलो, उस पदार्थ की बोलो, उस स्थिति की बोलो, प्रीति निर्मित होती है, वरना होने की कोई जरूरत नहीं है। वो इतना सूक्ष्म होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, आप उसको पकड़ेंगे और वो मन पकड़ता है, और मन फिर आपको उस प्रकार की प्रीति को निर्मित करता है और आपको भगाता है। उसी प्रकार जब आपके चित्त में अप्रीति निर्मित हो जाती है तो देखना यह अप्रीति क्यों निर्मित हुई है। इसके पीछे प्रेम का अभाव है, इसके पीछे सेवा का अभाव है, इसके पीछे हृदय के स्नेह का अभाव है, और वो मन पकड़ता है, और वो व्यक्ति, वो प्रसंग, वो स्थिति आपके सामने आई कि आपको वो वहां ले जाता है। आप मालिक हो, मगर नौकर जो है वो मालिक होके बैठा है, और इतना बैठा है कि आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। अभी जरूर समझेंगे। 84 लाख योनि में मानव योनि की ये खूबी है, ये विशेषता है कि उसको जो रहस्य को समझाने वाला मिल जाए और बड़े प्यार से उसको समझाए, उसके सामने रखे, तो उसकी बात पकड़ में आ जाती है। केवल एकमात्र इस 84 लाख योनि में मानव योनि है। बाकी जो कितने भी प्राणी हो, कुत्ते हो, उनको बोले तो 25 वर्ष तक बात समझाओ, उसको बात समझ में नहीं आएगी। समझ में भी आ जाए, जैसे कुत्ते हैं, उनको थोड़ा सा पढ़ाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो चोर कहां गया कहां नहीं गया वो पकड़ता है, एक बात है। तो एक सामान्य बात है। तो ये मन अति में रखता है, ये इसका धर्म ही है, और अपने को पता नहीं चलता, और अपन भी एकदम उसके साथ में जन्मों जन्म से जुड़े रहने के कारण अपन अपने अस्तित्व को, अपने सामर्थ्य को, अपने स्वभाव को अपन भूल गए, उसकी विस्मृति हो गई है। अभी धीरे धीरे स्मरण आएगा। कबीर की बात रखते हुए इस पहलू पर अच्छा प्रकाश गिरता है। एक दिन वह गेहूं पिसाने के लिए चक्की पर गए और गेहूं चक्की में डाला। अब गेहूं जब चक्की में डालेंगे तो आटा होके बाहर आने वाला है, और जब वो गेहूं का आटा होके बाहर आया तो कबीर जैसा आदमी विवल होने लगे। अरे सोने जैसे गेहूं डाले आटा हो गया, सोने जैसे गेहूं डाले आटा हो गया। उनकी एक कमाल नाम की पुत्री थी। वो बोले आप इतना विवल क्या हो रहे हैं? अरे बोले देख, बोले सोने जैसे गेहूं डाले आटा हुआ, सोने जैसे गेहूं डाले आटा हुआ। वो कमाल पुत्री बोलते इसलिए उसको प्रासादिक नाम है, उसका नयन मनोहरी नाम था।
तो कबीर तो कमाल के थे ही थे, मगर कबीर से भी वो कमाल की बात कभी कभी करती थी, कहती थी। तो वो कमाल ने कहा कि देखो, गेहूं डाले आटा हो गया है, बात बराबर है, पर कुछ ऐसे भाग्यवंत गेहूं के दाने हैं कि जो नीचे और ऊपर पाट चलता है, चक्की चलती है, फिर भी उनके अंग को, उनके दाने को थोड़ा भी खरोच आया नहीं है, न धक्का लगा है। कबीर को लगा ये कैसा संभव है, ये कैसा हो सकता है। वो बोले मैं आपको बताती। उसने चक्की खोली और वो जो बीच में कील रहती है, उस कील को 5-6 दाने ऐसे चिपके हुए थे, और इसलिए वो नीचे और ऊपर पाट चलते रहा तो भी कुछ नहीं हुआ है। अभी आपको अध्यात्म क्षेत्र का रहस्य एक ही है, और वो 2 शब्द में है, एक दृष्टा और साक्षी। इस दृष्टा को पकड़ के रखो, साक्षी अपने से प्रकट होगा। दृष्टा और साक्षी ऊपर ऊपर से एक है, मगर बहुत पूर्व पश्चिम अंतर है। आप न शरीर हो, न शरीर में जो घट रहा है वो हो, न मन हो, न विचार हो, न भावना हो, न रुचियां हो। इसको केवल देखने वाले दृष्टा मात्र आपको, ये दृष्टा को छोड़ना नहीं है। और 2 चाकन के बीच साबुत रहा न कोई साबुत नहीं रह सकता है। ये मन का ये जो चक्र है, ये अति में ले जाने का, वो पीसते ही रहता है और अपन पीसते जाते हैं। तो क्या पीसते ही जाएंगे? नहीं। जैसे वो कील को चिपके हुए जो दाने थे, वो चक्की कितने भी चलते रहे उनको कुछ नहीं हुआ, ऐसा अभी से ही मैं दृष्टा हूं, इस दृष्टा को पकड़ के रखना है। ऐसा धीमे धीमे दृष्टा को पकड़ते रहेंगे, मन अपना आते रहेगा, चले जाते रहेगा, आते रहेगा, चले जाते रहेगा, और फिर जो जीवन जीना है वो बोध से जीना है, विवेक से जीना है। बोध कि क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, क्या उचित है, क्या उचित नहीं है, क्या अनिष्ट है, क्या इष्ट है। जो इष्ट है, जो उचित है, उसको चुनो और जीवन जियो। ये मन के पीछे क्यों भागते हैं? अभी भागने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक इसका विश्लेषण हुआ। दूसरा, बुद्धि। बुद्धि का कार्य है, बुद्धि का स्वभाव है निर्णय लेना, निश्चित करना। ये बुद्धि का कार्य है। अभी इस बुद्धि को छुट्टी दे देना है, अभी साधक बने, आप निर्णित रहना है। देखो, बहुत महत्व की बात बता रहा हूं आपके सामने, मर्म। निर्णित। निर्णय लेने में थोड़ी सी सुविधा ऊपर ऊपर से दिखती है, मगर वो कोई सुविधा नहीं लेती। निर्णित रहो। और क्या इस समय में, इस प्रसंग में करना उचित है, वो आपके अंदर से आएगा ही, और वो करो। और वर्तमान को सुधारो। आदमी केवल उपदेश चल रहे हैं, सुधारने की बातें चल रही हैं, प्यून से लेकर तो प्रेसिडेंट तक के, मगर वर्तमान को सुधार नहीं रहे हैं। वर्तमान का मतलब है कि हर क्षण बोले तो वर्तमान खत्म हो जाता है, अतीत हो जाता है। अभी भविष्य आने का ही है। अतीत गया गया, अभी भविष्य आया ही नहीं है। तो ये मन तो एक अतीत में ले जाता है, भविष्य में ले जाता है, उसका स्वभाव है।
क्षण में अभी क्या कर, जैसे कि अभी यहां बैठे हैं तो आप विवेक से बस यहां पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी समग्रता के साथ यहां का आनंद लूटना है, आनंद लूटना है। रसो वैश्य, इसके दो अर्थ होते हैं कि रस बह रहा है, आनंद बह रहा है, वो कोई छिपा है, प्रभु कृपा बरस ही रही है, बरस ही रही है। मगर आपको वो लेने का मर्म मालूम नहीं है। ये मन से तादाद में है, तो आनंद में भी आदमी दुख बटोरता है, दुख में तो दुख बटोरता ही है, उसमें कोई खास बात नहीं है। मगर जहां आनंद के प्रसंग है, जहां शांति के प्रसंग है, जहां वैभव के प्रसंग है, वहां भी बटोरता है। अभी कॉलेज का रिजल्ट निकलता है, बच्चा 80% से पास हुआ है, हर्ष होना चाहिए। न तो मां बाप को हर्ष होता है, न बेटे को हर्ष होता है। वो बेटा भी ऐसा सर मार के ऐसा बैठता है, माता पिता भी बैठती है कि अभी इसको 80% मिले हैं, अभी मेडिकल में कैसा मिलेगा एडमिशन, वहां तो 90 के ऊपर चाहिए। क्या आनंद लेंगे आप? अरे जो मिला है 80%, नाचो गाओ, देखे जाएगा। मगर नहीं। एक बात है, उदाहरण है, तो निर्निर्णित रहना है और जहां जो करना उचित है वो करते चले जाओ। इसका मतलब हल्का फुल्का निर्णय लेना है। निर्णय लेने के उपरांत जो आपको निर्णय बदलने का भी मौका आ जाए तो आपको अपराध भाव, पश्चाताप भाव नहीं आना चाहिए। इस दुनिया में दो लोग हैं जो नीचे के टोक के हैं और ऊपर के टोक के हैं। ये दोनों भी लोग जो है यह बिल्कुल निर्निर्णित रहते हैं। कोई भी मिनिस्टर को जब वो चुन के आने का होता है तो ये आश्वासन ढेर सारे देता है आपको। आपकी झोपड़ी में आता है, आपके घर में आता है, आपके बच्चे का जो शेमुड़ निकलता हो तो ऐसा रेशम का रुमाल लेके वो शेमुड़ पूछता है। उसको लगता है कि अभी ये मिनिस्टर बनने वाले, अपने बच्चे का शेमुड़ पहुंचा है, इनको ही मत डालो। वो तो बनाते हैं चूतिया। और जब चुन के आ जाते हैं और उन्होंने जो भी आश्वासन दिए हैं वो नहीं पूरे होते हैं तो वो फिर स्टेटमेंट करते हैं कि हमारी तो ईमान इस बार इच्छा थी, मगर क्या करे, आपका ही दुर्भाग्य है, भूचाल हो गया है, इधर बरसात नहीं आ रही है, वो नहीं आ रहा है, वो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सब दोष आप पे डाल देते हैं और अपन अलग हो जाते हैं। निर्निर्णित रहना है, हल्के फुल्के निर्णय। अपनी पश्चाताप नहीं आना चाहिए। अभी इन्होंने बोला कि जो पूजा पाठ करता है, इन्होंने साधना शब्द वापर लिया, यहां से उठा के ले लिया शब्द। वो जो पूजा पाठ करने वाले जो है, वो अनुष्ठान करने वाले जो हैं, और भी पारायण करने वाले हैं, तीर्थ यात्रा को जाने वाले हैं, इन्होंने प्रश्न किया कि वो लोगों की भौतिक विपदाएं बहुत होती हैं, भौतिक जो परिस्थिति है उसमें बहुत संकट आते हैं, वो भौतिकता में वो ज्यादा चल नहीं पाते, उनको कष्ट ज्यादा होता है। क्यों नहीं होगा कष्ट? बोले तो आप विवेक शून्यता से चलते हो, भावना प्रदान होके चलते हो, पागलपन के भक्त के नाम पर, साधना के नाम पर, तप के नाम पर चलते हो,
तो कैसा भौतिक जगत में आप आगे आएंगे? नहीं आ सकते। और निर्णय लेन जब अपन परिस्थिति होती है उसके अनुसार एक रूपरेखा बनाते हैं कि ऐसा ऐसा अपने को करने का है, मगर अपने दिमाग में वो ही रहता है कि ऐसा ऐसा करना है, और एक क्षण में जब परिस्थिति बदल जाती है उसका आपकी तरफ ख्याल ही नहीं है। किसी को आपने बोला कि हम 11 बजे यहां पर आएंगे, ठीक है, अच्छा है, मगर अपने सामने कुछ और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण काम आया है, तो अपने दिमाग में यह किच रहता है कि शब्द दिया है, जिसकी कथनी और करनी एक ही होना चाहिए, और वो जो संयोग अपने सामने आया है उसको छोड़ देते हैं और पागल जैसे वहां पे चले जाते हैं। और वहां जाने के बाद मजे की बात है कि वो आदमी दूसरी तरफ चले जाता है। लो, अपन अपना इतना अच्छा छोड़ दिया है, जबान दिए हैं, एक बात है, और वो वहां मिलता नहीं है। ऐसा पागलपन चलता है। तो परिस्थिति बदलने के बाद में वो निर्णय भी अपने बदलने चाहिए। एक बड़ा प्यारा उदाहरण देते ताकि बात और स्पष्ट हो। एक गांव में पूर्व और पश्चिम में 2 मंदिर थे। जैसे कुत्ते कुत्ते को भौंकते हैं, ऐसे पुजारी पुजारियों को भौंकते हैं, साधु साधु को भौंकते हैं। तो पूरब के मंदिर का जो पुजारी था वो अपने बेटे को बोलता है कि पश्चिम के मंदिर के पुजारी के जो बेटे हैं वो बड़े नटखट है, उनसे कभी बात नहीं करना, उनसे मिलना नहीं है, वो बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के है। मगर बेटे बेटे ही है, इसका भी 10-12 साल का बेटा, उसका भी 10-12 साल का बेटा एक बार चौक में मिल गए। तो पूरब के मंदिर के पुजारी के बेटे ने पश्चिम के मंदिर के पुजारी के बेटे को पूछा कि भाई कहां जा रहे हैं। अब सीधा सीधा बोलना चाहिए मैं ब्रेड लेने को जा रहा है या दूध लेने को जा रहा है, मगर आड़ा टेढ़ा बोलने की आदत। वो बोले पैर जिधर ले जाएंगे उधर जा रहा है। लो, इसका अपमान हो गया। ये घर आके बोला अपने पिता को, पिता गर्म हो गया, बोले तेरे को मैंने पहले ही बोला था ना कि उन बच्चे से बात नहीं करना करके। अभी वो वहां जाके बोलेगा कि उस पूरब के मंदिर के पुजारी के बेटे को मैंने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि वो चुप ही रह गया। अभी अपनी नाक कट गई कि नहीं बोले, अच्छा बोले जो हो गया हो गया। अभी ऐसा कर बोले अभी कल वो आए गए, तो एक निर्णय ले लिया कि वो बोलेगा कि पैर जिधर ले जाएंगे उधर जा रहे हैं। ऐसा बोला कि तू बोलने का कि समझो तेरे को एकदम से पोलियोस हो गया, हम फिर क्या करेंगे। तो फिर वो जो अपनी नाक कट गई ना वो बच जाएंगे और वो कुछ जवाब नहीं दे पाएगा। ये निर्णय ले लिया, ठीक है। फिर ये आधा घंटा पहले गया, वो आधा घंटा लेट आया। इसने पूछा कि भाई कहां जा रहे हैं, उसने प्रश्न ही बदल दिया। वो बोले हवा जिधर ले जा रहे उधर जा रहे हैं। अब ये निर्णय लिया क्या काम का आता है। इसलिए दुखी होता है आदमी, और क्षण क्षण में स्थिति बदलती है, क्षण क्षण में। मगर आप बदलते ही नहीं, आप लोहे जैसे जो हो गए ना ऐसे। कैसा विकास होगा, कैसी प्रगति होगी, कैसे होगी, निर्निर्मित। और भविष्य में जाओ ही मत, भविष्य तो भगाते रहता है, जियो। आदमी जी कहां रहा है, घसीट रहा है, घसीट रहा है। एक तो अतीत में घसीटता है या भविष्य में घसीटता है, और अभी ये वर्तमान को ऐसा ही गमा देता है हाथ से। जो अपने हाथ में है उसके अपन मालिक बन सकते हैं। अभी अतीत गया गया, अभी वो जो हो गया, उसको क्यों बोझ रखते हैं सर में।
मगर ये मन जो है, जो आपके जीवन में ऐश्वर्य के प्रसंग आए हैं, जो प्रकाश के प्रसंग आए हैं, उसकी याद नहीं दिलाता है वो, देखो। और जो आपके कटु प्रसंग है, निंदा के है, बदनामी के है, दिवाला निकलने के हो, दुख के हो, वही बार बार आपको आपके अंदर में प्रकट करता है और आप एकदम दुखी हो जाते हैं। जब भी आप एकदम अभी अभी प्रसन्न थे और एकदम नाराज हो गए, उसका निरीक्षण करना, क्यों नाराज हुए? एकदम अतीत की कोई दुष्ट अशोभनीय घटना होती रहती, आदमी है, गलतियां होती हैं, कोई खास बात नहीं, मगर एक गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। अलग अलग गलतियां करो, पर अलग अलग गलतियां है भी नहीं, वही 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 गलती में आदमी रिपीट और रिपीट करता है, तो वो वही प्रसंग दुख के आएंगे ही आपके सामने। नई नई गलती करो ना, पर नई गलती हो ही नहीं सकती है। बार बार वही क्रोध, बार बार वही वासना, बार बार वही निंदा, बार बार इसे ही भवसागर बोलते हैं, वही 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 वही। तो निर्निर्मित रहना है। फिर अहंकार, अहंकार का मतलब है कि मेरे बुद्धि कुशलता से, मेरे भाग दौड़ से, मेरे प्रयास से मेरा कुटुंब, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा देश, मेरा विश्व चल रहा है। तो कितना बड़ा अहंकार है। एक अपन निमित्त हो सकते हैं, ऐसा बहुत गहराई में जाएंगे, आपके ख्याल में आएगा और एक क्षण में आपका जो अहंकार है वो चकनाचूर हो सकता है। बड़ा ही प्यारा उदाहरण सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने दिया है। एक बैलगाड़ी गर्मी के दिन में, चैत्र महीना है, दोपहर के 12 बजे हैं और उस पर बहुत सारा बोझ है और ऐसी बैलगाड़ी चल रही है रास्ते से। उसके बीच में, दो चाक के बीच में एक कुत्ता, वो भी चल रहा है, छाव में चल रहा है, और वो कुत्ता बोल रहा है कि ये जो बैलगाड़ी पर जो बोझ है ये मेरे पीठ पर है और बैल खींच रहे हैं तो मैं खींच रहा हूं। वो गाड़ीवान हकाल रहा है तो बोलता कि मैं चला रहा हूं। देखो कितनी व्यर्थ बात है। बोझ पर भारे हैं, खींचने वाले पर भारे हैं और चलाने वाले भी पर भारे हैं। ये तो मस्त दो चाक के बीच में बैठ के मस्त चल रहा है। ऐसी ही वस्तु स्थिति है। ये जो मर्म आपके ख्याल में आ जाएगा तो अहंकार कुछ कहां जगह है। किस अहंकार के घोड़े पर आप बैठ सकते हैं। मगर हर आदमी अहंकार के घोड़े पर बैठा है। मैं, मेरा, मैंने किया तथा हुआ। मैं, मेरा जो समाज आज रोजी रोटी को लगा है, मैं, मेरा समझ के इनको मेरे पास की संपूर्ण संपत्ति बहाल की है और ये बड़े हुए। मैं, मेरा, मैंने किया। आज ये जो कारों में घूम रहे हैं इनको मैंने किया। और मैं जो जन्म नहीं लेता तो मेरा जो ये समाज है, मेरी जो जात है, ये पिछड़ी भी रह जाती। अरे क्या अहंकार है। एक बोलता कि मैं, मेरा, मैंने किया।
ये जो लड़का है अभी 24-25 साल का, ये अनाथालय में से लाया था। इसके न तो माँ का पता है न बाप का पता है। मैंने इसको बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। इसको कोई लड़की देने वाले नहीं थे क्योंकि जात का ही पता नहीं है। तो मैंने बोला लड़की वालों को कि कोई परवाह मत करो। वो बोले इसके पास में तो कोई संपत्ति भी नहीं है, हाँ? आप तो दूसरा दत्त विधान ले लेंगे आपके जात का, तो फिर हम क्या करेंगे। बोले आप उसकी चिंता मत करो, ये मेरा है। मैंने भले ही इसको जन्म नहीं दिया हो, मन में मेरा है। बचपन से मैंने इसको पाला है, पोसा है। आप जरूर लड़की दो, और ये मेरी संपूर्ण जायदाद है, संपत्ति इसके नावे मैं कर दूंगा। मैंने किया। इसकी जो शादी है और ये जो नन्हे से 2 बालक है, ये मेरे वजह से इसको हुए। मैंने किया तथा हुआ। मैं जो नहीं जन्मता तो ये मुंजाई रह जाता। इसको कौन लड़की देते, इसको कहां से बच्चे होते। अरे क्या अहंकार की बात। आपको व्यर्थ लगेगा। अभी तक के अहंकार में जिए हो, अभी थोड़ा निरअहंकार में जी के तो देखो, मगर झटका आ जाता है। और सब अहंकार से भरे, सास भरी है, बहू भरी है, माता भरी है, पुत्र भरे है, बॉस भरा है, तो चपरासी भरा है। हाँ? आपको पता नहीं, वो चपरासी लोग जब टपरी पर चाय पीते हैं ना, वो बॉस लोगों की इतनी फट्टी उड़ाते हैं, इनकी उसकी मट्टी पलित करते, आपको क्या पता। हाँ? वो खाली वहां आएगी शल्ट और पीछे। हाँ? मुझे अहंकार। अब दूसरा छोड़े या न छोड़े, अपने को क्या करने का है। अपने को पता लग गया, अपन निरअहकार में देखो तो खरा क्या मजा आता है। बड़ा ही आनंद आएगा, और आपके घर में आपसे ही आनंद के फूल खिलेंगे। निरअहकार का मतलब है कि मेरा अस्तित्व है ही नहीं। इसके लिए महावीर ने बड़ा ही प्यारा शब्द वापरा है, अनुपस्थित। आप घर में हैं मगर नहीं के बराबर। वर्षों आप है, मैंने आप घर में है क्या नहीं है किसी को पता ही नहीं। क्यों नहीं पता है कि आप अपना काम करते हैं, साथ में दूसरों का भी काम करते हैं। पीछे से भोजन मिला तो भी चलता है, नहीं मिला तो भी चलता है। कपड़े धोए तो भी चलते हैं, नहीं धोए तो भी चलते हैं। यानी कि आप रहने के बाद में भी आपका अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे अस्तित्व में जियो, देखो क्या आनंद आता है। और दृश्य अदृश्य शक्ति सहाय करेंगी। अपने को बोलना भी नहीं पड़ेंगे कि अपने कपड़े मैले होगा करके। वही बोलेंगे कि भाई कितने दिन ये शर्ट पहनते हैं, 2 दिन हो गए, निकाल के दो, मैं धोती हूं। देखो जादू का क्या करिश्मा होगा। ये तो अनुभवजन्य ज्ञान है। ये जब करके देखेंगे तो इसकी मिठास आपको आएंगी, ऐसी नहीं आती है। देखो करके। अध्यात्म में प्रचिति पथ है, क्षण क्षण में प्रचिति, क्षण क्षण में। और वो रसो वैश्या, वो अपना आनंद बांटता है, अपना आनंद बांटता है। नहीं करते हैं, मगर हमारा जिन भी कुटुंब से, जिन भी व्यक्तियों से संबंध आता है, उनके यहां जाके देखो, चार